वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस अक्टूबर और नवंबर की। ये 2 महीनों की रीडिंग है और योर डेस्टिनी यानी कि आपकी किस्मत इन 2 महीनों में आपको क्या देने वाली है। तो ये रीडिंग टैरो से भी होगी और इस रीडिंग में मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी दूंगी ताकि आप उन रेमेडीज़ को, उन उपायों को अपनी लाइफ में करके जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। अक्टूबर नवंबर यानी कि अक्टूबर महीना और नवंबर महीना और आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है। सबसे पहले तो आप लोगों के जीवन में अगर कोई हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई समस्या जिससे आप बहुत टाइम से अकेले लड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, रिकवरी नहीं हो रही, तो अब आप इन 2 महीनों में अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करोगे, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य से समस्या जो रही है वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि वो आपका कोई कार्मिक साइकिल था जिसमें आपको हेल्थ कॉन्शियस बनना था, डाइट कॉन्शियस बनना था, माइंड, बॉडी एंड सोल से फिट बनना था। तो आपने शायद उस कॉन्शियसनेस को समझना शुरू कर दिया है। तो अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना हेल्थ वाइज बहुत ग्रेट है। बाकी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी तरह का सक्सेस हासिल करना चाहते हो, करियर के अंदर, बिजनेस के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर, तो स्पेशली अक्टूबर का जो मिड होगा, 15 अक्टूबर के आसपास आप देखोगे कि अचानक आपके करियर, फाइनेंसेस और बिजनेस में बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। और ये जो रास्ते आपके खुले हैं, ये आपके जीवन में किसी नए काम के लिए अगर आप शुरू करते हो या कोई नया विचार दिमाग में आया है कि मुझे ये काम भी करना चाहिए क्योंकि मैं ये काम करने के लायक हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं और मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि मैं उस टैलेंट को, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालूं, तो आपका ये काम बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अक्टूबर में कुछ लोग अपने एक्स के कांटेक्ट में दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड भी है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉमिसेस जो आपसे तोड़े गए थे, वादे करके आपको उन वादों से कोई पीछे हट गया था, ऐसा कोई व्यक्ति भी अक्टूबर में या नवंबर महीने में आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन अब बहुत कूल माइंडेड है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हों। ये बहुत सारा पेशेंस रखते हैं, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस होती है तब ये भड़कते हैं। तो अगर कोई पार्टनर आपका ऐसा है जो छोटी छोटी बात पे जल्दी नाराज़ हो जाता था या हो जाती थी, ये उस पर्सन के लौटने की एनर्जी थोड़ी कम है, सिर्फ 40 या 50% है। लेकिन जो बाकी कार्ड्स हैं वो उनके हैं जो आपसे खुद ही नो कांटेक्ट में गए थे, और वो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते, टाइम लेते हैं, फिर नाराज़ होते हैं और कभी कभी खुद भी वापस आते होंगे कांटेक्ट में। तो ये वही पर्सन है।
उसके बाद यहाँ पर है एंजल्स की तरफ से कि न्यू डोर आर ओपनिंग, आपके जीवन में नए दरवाजे भाग्य खोल रहा है। और हम डेस्टिनी के ऊपर ही रीडिंग कर रहे हैं, किस्मत के ऊपर। आपके लिए अक्टूबर में कोई नया रास्ता खुलने वाला है। ये रास्ता जो नया खुलेगा ये आपको किसी नए पर्सन से भी मिला सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग पास्ट को ऑलरेडी फॉरगेट कर गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने पास्ट से धोखा खाया है, आपका दिल भी टूटा हुआ दिख रहा है। आपको किसी ने मैनिपुलेट करके कई सालों तक एक अब्यूजिव रिलेशन में बांध के रखा हुआ था। मतलब वो आपको कहीं जाने नहीं दे रहे थे, ना पूरी तरह से आपके रिलेशन में वो इन्वॉल्व हो रहे थे। तो आपके कार्ड्स अक्टूबर और नवंबर महीने में किस्मत कह रही है आपको कि नए दरवाजे आपके खुलने वाले हैं। आपको ना आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पास्ट में हुआ सो हुआ। तो जो लोग ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि पास्ट वाले पर्सन को अब लाइफ में दोबारा मौका नहीं देना, बहुत हो गया, तो आपके लिए आगे के 2 महीने अक्टूबर नवंबर ये आपकी लाइफ का माइलस्टोन साबित होंगे। लेकिन अगर आप ओल्ड पर्सन की एनर्जी को चाहते हो, यानी कि उसी पुराने पर्सन को वापस लाइफ में चाहते हो, तो शायद आपको इन अगले 2 महीनों में भी कुछ समस्याएं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो पर्सन अभी भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो उनके कार्मिक हैं। तो शादी के लिए अगर आप किसी नए पर्सन से मैनिफेस्ट करते हो या कोई उपाय करते हो या किसी को कुंडली दिखाते हो अपनी, या किसी टैरो रीडिंग से रीडिंग लेते हो कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, आपको ना उस गाइडेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं। बाकी मैं जिन लोगों को बिजनेस में सक्सेस चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनके लिए जो मैं उपाय आपको दे रही हूँ आप उन्हें करिए। अगर नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लग जाएगी, और अगर बिजनेस रुक रुक कर ग्रो कर रहा है, एकदम से ग्रोथ नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है, लोग पीछे की तरफ आपको खींचते हैं, आपसे जलते हैं, तो उसके लिए भी मैं उपाय बताती हूँ। 2 उपाय करने हैं आपको। पहला उपाय है डेली अपने मूलाधार चक्र पे काम करना है 43 डेज लगातार, 43 दिन। सुबह उठकर आपने डेली सूर्य को जल देना है। जो लोग डेली सूर्य को जल नहीं दे सकते, उगते हुए सूर्य को, वो डेली सुबह उठकर अपने मूलाधार चक्र की मेडिटेशन करें। सिर्फ ये 5 मिनट की मेडिटेशन है। आपको ये इंटरनेट पे मिल जाएगी कि मूलाधार चक्र यानी कि जो रूट चक्र है उसको एक्टिवेट कैसे करना है। दूसरी बात, जो दूसरा उपाय है वो उन लोगों के लिए है जिनके लव रिलेशन में प्रॉब्लम है। उनको कहा जा रहा है कि आप अपने सोने वाले कमरे में, जहाँ पर आप सोते हो रात को, दिन में, कभी भी, वहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा किसी कपल के पिक्चर को लगाकर रोज़ उसे देखना है। कोई भी कपल का पिक्चर, जोड़े में कोई पिक्चर मिल जाए, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। वो कपल ऐसा होना चाहिए जो बहुत खुश है, आपस में एक दूसरे को हाथ पकड़े हैं, गले लगाए हैं, या कोई किसी को सगाई की अंगूठी पहना रहा है, या कोई किसी के गले में शादी का हार डाल रहा है, या फिर नॉर्मली भी आप कोई ऐसा कपल लगा सकते हो जो एक अच्छा टाइम
आपस में बिता रहे हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, बाहों में ले रहे हैं। इस तरह का पिक्चर आप अपने सोने वाले कमरे में लगाइए और आपने इसको डेली रात को सोने से पहले देखना है। तो कैसे भी करके लगाएं, चाहे अब आप अपने रूम के अंदर कोई अलमारी है वहाँ पे उस फ़ोटो को रख लें प्रिंट निकाल कर, नहीं तो अपने मोबाइल में रखें, वॉलपेपर लगा सकते हो, स्क्रीन सेवर लगा सकते हो और रोज़ रात को सोने से पहले उसे देखना है और इमेजिन करना है कि आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट आपको मिल चुका है। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो चुकी है, ये आपने सोचना है और महसूस करना है। अगर मन में ये बात आती है नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं रहा, तो उस बात पर ध्यान नहीं देना, बल्कि उस बात पर ध्यान देना है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों की थी और मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, अक्टूबर, नवंबर और आपकी डेस्टिनी आपको क्या देने वाली है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी, जो भी यहाँ मेरे व्यूअर्स लाइफ में किसी रियलिटी चेक का वेट कर रहे हैं, सच्चाई से सामना हो जाए, तो अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, इन 2 महीनों में आपकी लाइफ में वो होगा जो अभी तक आपने सोचा नहीं था। शायद आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत वेवरिंग है एंड वेरी कंफ्यूजिंग है। आपको कहा जा रहा है फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। अभी ये सुनने में थोड़ा तकलीफ दे होगा कुछ लोगों को, ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशन है, ये कोई फ्रेंड है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको जस्टिस नहीं दे रहे, आपको स्टक रिलेशन में उन्होंने रखा हुआ है। तो आपको वो कह रहे हैं, यूनिवर्स और डिवाइन पावर, कि आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना है। चाहे आप उनसे दूर होना शुरू हो जाओ, चाहे आप ऑलरेडी अगर उनसे दूर हो, अपने आप को उनसे दूर रखा हुआ है, आपने अपनी एनर्जी को आप सेव कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का दिल टूटा दिख रहा है मुझे, तो सभी लोग ये सोचने लग जाएं कि हमें 2 महीने में ही सच्चा प्यार मिल जाएगा, लेकिन आप बेटर फील करोगे। आप एक ऐसे रॉन्ग कनेक्शन में हो, यहाँ 60 to 70% लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। शायद वो पहले आपको कुछ और दिखा रहे थे, असल में उनका चेहरा कुछ और है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपने इनको छोड़ दिया है। अब आप एक नए रिलेशन के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपके मन में ये बात है कि मुझे रिलेशन में जाना नहीं है, बस मुझे अपनी लाइफ बनानी है। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक सुनहरा अवसर आपके जीवन में आता हुआ दिखा रहे हैं। किस्मत आपको एक नए पर्सन से मिलाएगी गाइस, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। कई बार ना हमें एक डर लगा रहता है कि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो क्या पता मुझे कोई नया ना मिले, क्या पता मेरी नए पर्सन से बॉन्डिंग अच्छी ना बने, क्या पता मेरा जो नया रिलेशन है वो बहुत कम दिनों के लिए हो। क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे नज़र आ रहे हैं मुझे जहाँ कई लोगों का कई सालों से रिलेशन चल रहा है, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना,
लेकिन उस रिलेशन से आपको अभी तक इनर सेटिस्फैक्शन, टर्म्स ऑफ मैरिज, टर्म्स ऑफ कमिटमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल रिलेशनशिप, वो नहीं मिल पा रहा। आप उनकी लाइफ में हो तो सही, लेकिन एक हिडन रिलेशन की तरह, एक छुपा हुआ रिश्ता। तो क्या आप अपने जीवन में एक ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपको समाज के सामने वो दर्जा, वो नाम, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट ना दे सके जो आप डिज़र्व करते हो? तो किस्मत तो आपको बहुत कुछ देना चाहती है, आपको बस स्टैंड लेना है अपने लिए कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप किसके लिए बने हो। तो आपका कोई कार्मिक रिलेशन है वो एंड हो चुका है गाइस। अगर आप उस पर लटके रहोगे ना, तो आप लाइफ के अपने कुछ गोल्डन चांस गवा दोगे। आप ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन से बार बार रिकनेक्ट करते हो, रीयूनियन करते हो जो बड़े टॉक्सिक हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बड़ी प्लेफुल है, बड़ी बबली है, बड़ी चार्मिंग है और आप उन्हें यूनिक लगते हो। उनको आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, बट इमोशनल बॉन्डिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है। मुझे यहाँ पे ना सीधा अब आपकी शादी होते हुए दिख रही है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी होने के लिए ये 2 महीने अच्छे हैं। अगर आप रिकवर कर जाते हो, हील कर जाते हो, किसी से अपनी हीलिंग करवा लेते हो, आपका उतना ही ज़्यादा टाइम बचेगा एक नए पर्सन को लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। अदरवाइज़ आप एक लूप में फंस के रह जाओगे। बाकी यहाँ पे एक्स का जो कार्ड है वो है तो सही, एक्स तो लौट रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल गैब्रियल उनको आपकी लाइफ में एज ए नेगेटिव एनर्जी देख रहे हैं, इसलिए आर्कएंजल माइकल आपको बचाना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल हमेशा नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिचुएशन से, डार्क फियर से, शैडो साइड से आप लोगों को बचाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है। और वो कोई ब्लैक मैजिक अगर हुआ है आप पर, या आपके रिलेशन में किसी ने ब्लैक मैजिक करके ये रिश्ता ख़त्म करवाया है, तो वो पर्सन भी एक्सपोज हो जाएगा। तो आप रेमेडीज़ फटाफट से नोट करो जो इन 2 महीनों में आपको करनी है। इससे आपकी किस्मत भी खुलेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लाइफ में ट्रू लव नहीं मिलता या एक अच्छा पार्टनर शादी के लिए नहीं मिल पा रहा। अगर आप एक मेल हो तो एक ट्रू लव मैनिफेस्ट करने के लिए या एक शादी का रिश्ता मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा पे 43 डेज लगातार सुबह उठकर मेडिटेशन करनी है। 5 मिनट की मेडिटेशन है। जो लोग सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब है कि 1-1 घंटा ध्यान में बैठे रहना, बिल्कुल नहीं। अगर पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ 5 मिनट का मेडिटेशन किया जाए और ये आप ज़मीन पर बैठकर करोगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ज़मीन पर बैठने से हमारी ग्राउंडिंग होती है। आजकल लोगों ने ज़मीन पर बैठना बंद कर दिया है। जिसको देखो टेबल पे बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे, कार में बैठेंगे, प्लेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, टैक्सी में बैठेंगे, बाइक पर बैठेंगे और घर में सोफ़ा पर बैठेंगे। लेकिन ज़मीन पर बैठकर जो लोग हैं उन्होंने अपना ओल्ड ट्रेडिशन या जो हमारे ओल्ड पुराने संस्कार थे कि ज़मीन पर बैठ के खाना खाना है, आजकल वो लोगों ने छोड़ दिया है। तो इनको दोबारा कल्टीवेट करो अपनी लाइफ में, क्योंकि ज़मीन पर बैठने से आपकी एनर्जी सेंटर्ड होती है, ग्राउंडिंग होती है। और नेचर में 43 डेज़ आपने ज़रूर जाना है। अगर आप वर्किंग हो, आप बिज़नेस करते हो, डेली आप बाहर नेचर में नहीं बैठ पाते, अगर आपके घर में कहीं भी पेड़ पौधा लगा हुआ है, कोई छोटा मोटा, आप बाज़ार से
इंडोर प्लांट भी ला सकते हो, आप उसके पास बैठकर मेडिटेट करो और डेली पौधों में आपने पानी डालना है। 43 डेज लगातार करना है। इससे आपकी लाइफ के बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। दूसरा रेमेडी दूंगी बिजनेस के लिए, और किसी भी तरह का ब्लॉकेज फील हो रहा है, फाइनेंसेस ग्रो नहीं कर रहे, मनी ब्लॉकेजेस हैं, उस केस में आपने पीले रंग का कोई फ्रूट या पीले रंग की कोई सब्जी या मिठाई गरीबों में बांट कर आनी है। और ये आपने कम से कम 21 दिन लगातार करना है। पीले रंग का फल, सब्जी या मिठाई, इन तीनों में से आप कुछ एक भी दान कर सकते हो या तीनों कर सकते हो। करना डेली है 21 दिन तक लगातार। और यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो कहेंगे कि फीमेल स्पेशली कमेंट सेक्शन में मैसेज कर पाएंगे कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के टाइम हम ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। आपने घर से बाहर डोनेशन करना है, ये मंदिर में ना करके, किसी रिलीजियस प्लेस में ना करके, बाहर गरीबों में करें। तो ये सब आप करो और देखो अगले 2 महीनों में क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होते हैं। इससे ज़्यादा मत करिएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम किसी उपाय को लगातार 6 महीने करें, 3 महीने करें या 1 साल करें तो बड़ा डबल बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल नहीं। कभी कभी कुछ उपाय आपको बैकफायर करते हैं, क्योंकि अच्छे ग्रहों का उपाय करने से हमारे कई बार वो ग्रह कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे हैं, पावर में भी ठीक है। तो ये मैंने अभी एक जनरल रेमेडी दी है जो आपके अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन निकल कर आई है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। आई होप अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आप लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर महीना, यानी कि अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, और आपकी डेस्टिनी यानी कि किस्मत आपको क्या देने वाली है। गाइज, आप लोग तो मुझे ऑलरेडी ब्लेस्ड सोल नज़र आ रहे हो। किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आप अगले 2 महीनों में आ जाओगे। अब किंग और क्वीन पैसों के मामले में है, प्यार के मामले में है, सेहत के मामले में है, सपनों के पूरा होने के मामले में है, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी नए जगह जा रहे हो, किसी नए शहर में, नए कंट्री में, किसी नई जगह पर आपका नाम, सम्मान, आपका जो समाज में स्टेटस है, पावर है, अथॉरिटी है, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे गुड न्यूज़ है गाइज, आप में से कुछ लोग इन 2 महीनों में अपने एक्स को वापस मिलने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन ने अपने कुछ कड़वे अनुभव आपको छोड़ने के बाद ऑलरेडी ले लिए हैं, और जिनके पार्टनर अभी तक कांटेक्ट में नहीं हैं वो अगले 2 महीनों तक सबक ले चुके होंगे, और उनको लगेगा कि वो इस रिलेशन के ऊपर गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिलेशन ने उनको लव का ट्रू एसेंस समझा दिया है। कभी कभी ऐसा भी आपके रिश्ते में हुआ होगा जब आप इनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज़ एक और मौका दे दो, छोड़कर मत जाओ, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मुझे ये कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ भी लग रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता किसी के कारण ख़राब हो गया और वो पर्सन आपको या तो छोड़कर कहीं और रहना शुरू कर दिया, या फिर अगर आप एक ही छत के नीचे हस्बैंड वाइफ रह रहे हो तब भी उसमें वो कड़वाहट है, वो दूरियां बनी हैं और वो शक की दीवार खड़ी हो गई है। तो आपको अक्टूबर और नवंबर महीने में इसी पर्सन से, आप ही के हस्बैंड या वाइफ से, या फिर अगर ये आपके लवर हैं तो इन्हीं से कांटेक्ट या कम्युनिकेशन दोबारा रीस्टार्ट होता हुआ, दोबारा ये ऑफ़र करते हुए
आपको नज़र आएंगे। वाओ, बहुत अच्छी शुरुआत है आपके कार्ड्स में। उसके बाद मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हैं और रिलीजियस भी हैं। कभी कभी आप अपने भगवान से मन ही मन में बातें करते हो कि आपने आज तक किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं किया, ना सोचा, फिर भी आपको हमेशा धोखा क्यों मिलता है। तो मुझे लगता है आपके ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आपका जो भी अपने ईश्वर से सवाल जवाब है, जो भी आपके मन की इच्छा है, आज इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने भगवान को उस इच्छा को मन में सोचकर थैंक यू गॉड लिखना और ये सोचना कि वो पूरी हो गई है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि पूरा वीडियो सुनने के बाद कुछ लोग तो भूल जाएंगे कि वीडियो को लाइक भी देना है, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप इस चैनल पर आते हो, कोई वीडियो सुनते हो, पक्का उस रीडिंग को क्लेम करा करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी बात जो निकली है आपकी एनर्जी बनकर, आपकी रीडिंग बनकर वो लाइफ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि एनर्जीज़ कभी भी मैजिकल तरीके से लाइफ में कब मैनिफेस्ट हो जाती हैं, कुछ लोगों को बाद में पता चलता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारा ये काम बन गया, हमारा ये काम इतने लंबे समय से रुका पड़ा था। तो जब मुझे आपका फीडबैक मिलता है, आपके मैसेजेस मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसीलिए आपको रीडिंग्स में बोलती हूँ कि कोई भी मौका ना छोड़ो, हर रीडिंग को क्लेम करो। स्पेशली अपने इस चैनल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रीडिंग तभी स्टार्ट करती हूँ जब मैंने पहले मेडिटेट किया होता है। अदरवाइज़ कभी कभी रीडिंग्स ऐसी होती हैं जो बड़ी नेगेटिव आती हैं। मुझे अपनी खुद की एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है और टैरो को भी नेगेटिव एनर्जी से बचाना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी कैच होती है। अगर आप लोगों ने भी क्रिस्टल्स पहने हैं, स्टोन्स डाले हैं, रुद्राक्ष डाला है, किसी तरह से कोई भी एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट डाले हुए हैं या टंबल स्टोन रखे हैं, क्लस्टर्स रखे हुए हैं, उनको समय समय पर उतार कर रिचार्ज करा करो। बहुत लोग नहीं करते, उन्हें क्लिंस करना होता है, उनको रिचार्ज करना पड़ता है। तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं गाइस। लव में सक्सेस है, आपके रिलेशन में रीबर्थ हो रहा है, तो कोई पुराना ओल्ड रिलेशन रिवाइव होगा। और मुझे कुछ लोगों की एंगेजमेंट होते हुए और शादी होते हुए भी अक्टूबर और नवंबर में नज़र आ रही है। या तो रिश्ता कोई पक्का हो जाएगा या शादी भी हो सकती है। तो आपके लिए जो रेमेडी है, स्पेशली जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं और मैरिज में डिले है, चाहे लवर से करना चाहते हो या अरेंज मैरिज करना चाहते हो, तो आपको डेली 43 डेज लगातार हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करना है। सुबह उठकर करो, 5 मिनट का मेडिटेशन डेली करें और 5 मिनट से ज़्यादा ना करें। बहुत लोग आधा आधा घंटा मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। 5 मिनट एनफ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट कर सकते हो। और हार्ट चक्रा से रिलेटेड वहाँ इंटरनेट पर मंत्र मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा, फ्रूट या वेजिटेबल मिल जाएगा, जिसे आपने कंज्यूम करना है, खाना है लगातार 43 डेज़ में। चाहे तो आप डेली कोई सब्ज़ी बनाकर खाएं, कोई फ्रूट खा लें, फल खा लें, या फिर अगर आप ये ना कर सकें तो उन रंगों का इस्तेमाल करके हार्ट चक्रा को हील करें। दूसरा उपाय है, जिन लोगों को फाइनेंसेस में ब्लॉकेज है या किसी तरह से मनी आता तो है लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, सेव नहीं कर पाते मनी, तो आपके लिए कम से कम अगले 28 दिनों तक डेली आपने
एक स्विच वर्ड बोलना है। स्विच वर्ड बहुत ही आसान है, डिवाइन मनी काउंट फ्लो। डिवाइन मनी काउंट फ्लो। तो ये आपने बोलना है 21 बार और अगले 21 दिनों तक रोज़ बोलें। सुबह उठकर बोलें, दोपहर को बोलें, रात को सोते टाइम बोलें। बोलने के बाद बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कब मेरा पैसा बढ़ेगा, कब मेरे पास पैसा आएगा, ये सोचना नहीं है। आपने 21 बार बोल दिया, काम ख़त्म। डिवाइन मनी काउंट फ्लो ये बोलना है। चाहे तो आप इसको 21 दफ़ा डेली अपनी डायरी में लिख सकते हो और मन में इमेजिन करो कि आपके पास पैसा आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है, सेव भी हो रहा है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहे हो। उस पैसे से आप अपनी लाइफ की सभी ज़रूरतें और सभी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। तो ये मैंने 2 रेमेडीज़ आपको बताई हैं, इन्हें आप कीजिए और इन रेमेडीज़ को किसी से शेयर नहीं करना जब तक आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती। तो आज की रीडिंग यही ख़त्म करूँगी। ऑल साइन रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखें, एंजल्स को थैंक यू लिखें, रीडिंग को क्लेम कर लें। यदि किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।